नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरडी कंप्यूटर में। आज हम जानेंगे कि MS एक्सेल में काउंट इफ का फॉर्मूला का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करते हैं। एक्सेल को ओपन करने के लिए विंडो के साथ हम R प्रेस करेंगे और इसमें लिखेंगे एक्सेल। इसके बाद ओके या एंटर बटन जब भी क्लिक करेंगे तो हमारे साथ ऐसा इंटरफेस शो दिखाई देगा। अभी हम आप लोगों के साथ MS एक्सेल को ओपन करने के लिए बताए हैं और इसके बाद हम बात करेंगे कि MS एक्सेल में काउंटिंग फार्मूला का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले मुझे एक यहाँ पे डेटा की ज़रूरत होती है। हम अपने डेटा बनाए हुए हैं यहाँ पे और हम अपने डेटा को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। ये मेरा स्टूडेंट का अटेंडेंस है जनवरी का। हम आपको ये फार्मूला बताने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि काउंट इफ जो होता है वो काउंट करने के लिए होता है। जैसे कंपनी में बहुत सारे मजदूर हैं, सबको मुझे उपस्थिति और उसका अनुपस्थिति तथा उसका छुट्टी का रिकॉर्ड रखना होता है। तो मान लीजिए मेरे यहाँ बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट हैं जिसको मुझे उपस्थिति और अनुपस्थिति बताना होगा डेली रूटीन में। मान लीजिए कि ये जनवरी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 टाइप करेंगे। 1 टाइप करके हम जाएंगे फिल में और हम सीरीज ऑप्शन में जाएंगे और 1 से लेकर के 31 तक, यानी इस मंथ में 31 का दिन है तो 31 करेंगे और हम यहाँ पे ओके कर लेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि 1 से 31 तक यहाँ पर मतलब कि आ गया है, हमारा डेट आ गया है। तो सिंपल से इसको क्या करना है, सारा डेटा को सिलेक्ट कर लेना है ऐसे, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करके हम जाएंगे जितना मेरा है वहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, पहले आप डेटा को अच्छे तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा तभी होगा। हम डेटा को क्या कर लेते हैं, अच्छे से सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम होम मेन्यू के सेल ब्लॉक के अंतर्गत फॉर्मेट में हम जाएंगे और कर देंगे ऑटो फिट कलम यूथ। जब भी हम ऑटो फिट कलम यूथ करेंगे तो देखेंगे कि मेरा जो भी कलम है वो छोटा दिखाई देने लगा। इसके बाद फॉन्ट में जा कर के ये फॉन्ट ब्लॉक के अंतर्गत हम ऑल बॉर्डर प्रेस कर लेंगे। ऑल बॉर्डर यहाँ से हम कर लेंगे क्लिक, तो देखेंगे कि हमारा सारा जो चीज़ है वो मतलब कि अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये नेम है, नेम में देखेंगे कि अमन कुमार सिंह है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अगर वो लड़का प्रेजेंट रहता है किसी दिन, मान लीजिए कि ये लड़का प्रेजेंट रहता है तो हम इसमें पी लिखेंगे और सारा दिन का हम रूटीन जो भी है अब्सेंट और प्रेजेंट हम ऐसे ही बनाते रहेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई लड़का 12 तारीख का अब्सेंट है तो ए का प्रयोग करेंगे। कोई लड़का 16 का छुट्टी लेकर के गया है तो हम एल का प्रयोग करेंगे। इस तरह का कार्य जो होता है बड़े बड़े कंपनियों में होता है, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जाता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ऐसा डेटा बनाना होगा तभी हम ऐसा कार्य कर पाएंगे, अन्यथा हम नहीं कर सकते हैं। तो हम इस डेटा को थोड़ा हम फास्ट बना लेते हैं, लेकिन ये जो डेटा बना रहे हैं वो आप लोग भी ऐसा फास्ट बना लीजिएगा और अच्छे तरह से बना लीजिएगा, तभी हम काउंट इफ का इस्तेमाल करने सीखेंगे। चलिए हम बना लेते हैं। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, आप इसको चाहते हैं तो कॉपी पेस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम कॉपी पेस्ट का उपयोग नहीं कर पाते हैं। हम अलग से डेटा को बना लेते हैं। हम एल जो भी है टाइप करते रहेंगे, पी करना है तो पी डालिए। मान लीजिए कि हर लड़का हर दिन अब्सेंट तो नहीं रहता है, प्रेजेंट नहीं रहता है, छुट्टी भी लेता है। चलिए हमारे पास यहाँ पर सारा रिकॉर्ड आप लोग देख रहे हैं कि आ गया है। हम क्या करेंगे, इसके सामने ही 3 हम कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद ऑल बॉर्डर का हम प्रयोग कर लेते हैं। क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर का प्रयोग कर लेते हैं और थोड़ा सा ऐसे हम बड़ा कर देंगे। ऐसे कर्सर रखेंगे, इतना रखेंगे और इसको भी हम ऐसे बड़ा कर देंगे। चलिए ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑल बॉर्डर इसमें भी प्रेस कर लेते हैं। ऑल बॉर्डर ले लीजिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, प्रेजेंट लिख देंगे, प्रेजेंट टाइप कर देंगे। इसमें है हम अब्सेंट टाइप कर देंगे, इसमें हम लीव टाइप कर देंगे। हम इन सब डेटा को, अगर मान लीजिए और बहुत सारा स्टूडेंट है, सबका तो हम मतलब प्रेजेंट में हम टाइप नहीं किए हुए हैं, इतना ही लोगों को हम प्रेजेंट में टाइप किए हुए हैं।
तो प्रेजेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग भी इक्वल लगा करके COUNT काउंट इफ का यूज कीजिएगा। कोस्ट ओपन करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सारा जो मेरा एरिया है जिसका ये मतलब कि कितना दिन आया हुआ है, सारा डेटा को लेकर के यहाँ से यहाँ तक हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे। अभी आप फार्मूला को देख लीजिए और इसका रिवाइज भी कीजिएगा। इन्वर्टेड कोमा फिर से लगाएंगे। पी हम इसलिए लगाए हैं कि प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट के लिए पी लगाएंगे, अब्सेंट के लिए ए लगाएंगे और लीव के लिए एल लगाएंगे। कोस्ट को क्लोज कर लेंगे और एंटर करेंगे तो देखेंगे कि ये प्रेजेंट कितना है, 13 दिन है। इक्वल टू COUNT काउंट इफ, ठीक है, कोस्ट ओपन, और ये सारे डेटा को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हम डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा के बाद हम क्या लगाएंगे, अगर अब्सेंट है तो ए का प्रयोग करेंगे, अब्सेंट है तो ए का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इन्वर्टेड कोमा में इसको क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। तो 13-8 देख रहे हैं कि ये 13 दिन प्रेजेंट है और 8 दिन अब्सेंट है। अब लीव निकालेंगे उससे उसी तरीका से, सिर्फ PAL को मतलब कि चेंज करना है। इक्वल टू COUNT काउंट इफ पोस्ट ओपन। इस डेटा को हम क्या कर लेते हैं, ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे। इन्वर्टेड कोमा के बाद हम क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे। इसके बाद इन्वर्टेड कोमा कोस्ट क्लोज एंटर का प्रयोग करेंगे तो 10 देखेंगे कि 13, 18 और 10 31 हो गया। अब क्या करना है, सिंपल से इसको ले आना है और ऐसे खींच देना है। इसको स्क्रॉल कर दीजिएगा ऐसे, बस ऐसे कर देंगे कि सारा का रिकॉर्ड हमारे पास। ये देखिए 17 दिन ही मतलब प्रेजेंट है और 6 दिन अब्सेंट है और 8 दिन यानी लीव यानी छुट्टी लेकर के हमारे यहाँ से गया हुआ है। तो आई होप इस फार्मूला का यूज़ करने आप लोग समझ गए होंगे और हमारे जितने भी RD कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं इसको देखें और रिवाइज करें, और अगले एग्जाम में हो सकता है कि इस फार्मूला का जिक्र किया जाएगा और पूछा भी जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।